दोस्तों, अपना एक रिश्ता होता है अपने खुद के साथ। दूसरों के साथ हम रिश्ता संभालते रहते हैं। कभी किसी के साथ ये रिश्ता संभालो, कभी किसी के साथ वो रिश्ता संभालो। किसी के पति हो, किसी के बेटे हो, किसी का दोस्त हो, किसी के एम्प्लॉई हो, किसी के बॉस हो, किसी के सीनियर हो, किसी के मैनेजर हो। तो हम दूसरों के साथ ना रिश्ते संभालते रहते हैं और संभालने के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि पत्नी को कैसे मनाया जाए, मम्मी को कैसे मनाया जाए। मम्मी रूठ गई है, डैडी रूठ गए हैं, भैया रूठ गए हैं, या जो भी है, रूठे न रूठे जो भी है, एक रिश्ता संभालना होता है। तो हम औरों के साथ ना रिश्ते संभालते 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 ये भूल जाते हैं कि अपने खुद के साथ भी एक रिश्ता होता है। और आप ना दरअसल एक नहीं हो, कम से कम दो हो, कम से कम शायद 3 या 4 हो अपने अंदर। मैं स्किज़ोफ्रेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल लोगों की ही बात कर रहा हूँ, नॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल मानसिकता की बात कर रहा हूँ। फिर भी हम कम से कम 2 हैं और हमें अपने खुद के साथ रिश्ता संभालना पड़ता है। और अगर हम नहीं संभालते हैं, मैं इस टोन में बात नहीं करना चाहता हूँ कि यार अगर हम ये नहीं करते तो ये हो जाएगा, अगर हम वो नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा एक अबनॉर्मल टोन है वो। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि ऐसे नहीं किया तो वैसे हो जाएगा, वैसे नहीं किया तो ये हो जाएगा। वो नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए, एक चीज़ बताने के लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगर हम अपने खुद के साथ रिश्ता नहीं संभालते हैं तो हम कहीं खो जाते हैं। हमारे अंदर का इंसान जो है वो कहीं खो जाता है और हम दरअसल अपने खुद के साथ बेवफाई कर बैठते हैं। अपने खुद के साथ एक तरह से दुश्मनी नहीं कहूँगा, लेकिन निगलेक्ट, अपने साथ निगलेक्ट कर बैठते हैं। जैसे बच्चा पहले ना ऐसे हुआ करता था कि बच्चे जॉइंट फैमिली में बड़े होते थे और बस बच्चे अपने आप से बड़े हो रहे हैं, कोई उनको जानता नहीं है, कोई उनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो कहीं किसी तरह से बड़े हो गए, कभी अपने घर में, कभी पड़ोसी के घर में, कभी काकी से प्यार लेके, कभी मामी से प्यार लेके बड़े हो गए, कभी एल्डर ब्रदर से लड़ झगड़ के, कभी कुछ बड़े हो गए। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी तरह से बड़े हो गए। उनके अंदर कोई कमी रह गई तो रह गई, उनके अंदर कोई पर्सनालिटी का प्रॉब्लम हो गया तो हो गया। उनको एक एहसास हो गया कि भाई मुझे कोई चाहता नहीं है, मम्मी पापा कोई प्यार नहीं करते हैं, तो बस हो गया। अभी ठीक है यार, वो नोबडी गिव्स अ फक। ये सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। औरतों का भी कुछ ऐसा ही था। पत्नी सुबह जल्दी उठती है, सबके लिए नाश्ता चाय बनाती हैं, फिर ऐसे करते करते दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर कपड़े धोना वगैरह वगैरह जो भी है, बर्तन कपड़े। वेदर शी इज़ फुलफिल्ड, उसके अंदर का जो इंसान है वो सेटिस्फाइड है या नहीं, उसके ख़यालात क्या हैं, वो क्या सोच रही है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी साइकोलॉजिकल ज़रूरतें क्या हैं, उसके सेक्सुअल ज़रूरतें क्या है, कुछ नहीं, किसी को पड़ी नहीं।
कहीं किसी सास से, कहीं किसी बहू से, कहीं किसी ननद से, किसी तरह से मैनेज कर करके ज़िंदगी निकल जाती थी। आजकल भी ऐसे होता होगा, आजकल भी ऐसे होता ही होगा। मैं एक एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि कोई इस तरह से रह सकता है कि रोज़मर्रे की ज़िंदगी चलते रहती है, वो कोप करते रहता है, वो ज़िंदा है और किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, वो ज़िंदा है। सेम वे हमारे अंदर का जो इंसान है, जिंदा रहते हैं। हम जिंदा हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। हमारा समाज में कोई स्तर भी है, कोई कुछ हमें एक औकात है, एक पोजीशन है। कोई कुछ हमें समझता है, किसी के पापा हो, किसी के चाचा हो, किसी के टीचर हो, किसी के कुछ। लेकिन ये सारे रोल्स निभाते निभाते आपका अपने साथ जो रिश्ता है, उसको अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसके तरफ आपने सोचा ही नहीं, शायद अगर ख्याल आया भी होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस विचार को बाजू में रख देते हो। छोड़ो यार, ख़त्म करो यार, ये क्या पागलपन है, वो पागलों जैसी विचार है। वो विचार के लिए स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है अपने लाइफ में। और ये होता है, और ये बहुत कॉमन है, और ये नॉर्मल भी है। अब ये विचार मैं आपके दिमाग में अगर नहीं है तो मैं डाल नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर है तो मैं रिकग्नाइज़ कर सकता हूँ। और शायद आप भी रिकग्नाइज़ करोगे, हाँ यार, ये भी एक बात है कि मेरे अंदर एक इंसान है जिसके साथ मेरा कांटेक्ट छूट गया। वो मैं और अपनी तन्हाई अक्सर बातें किया करते हैं वाला जो फंडा है ना, मैं और अपनी तन्हाई, तो यहाँ पे ऐसे होता है ज़्यादातर, मैं और अपनी तन्हाई कभी बातें नहीं करते हैं। अंदर से तन्हा हूँ, लोनली हूँ, अकेला हूँ, अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मेरी ज़रूरतें हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने कभी उनके तरफ देखा ही नहीं। मैंने अपनी ज़रूरतों को डिफ़ाइन ही नहीं किया, मैंने अपनी ज़रूरतों को नाम ही नहीं दिया। ये तक नहीं कहा कि ज़रूरत है, ये तक नहीं कहा कि मेरे अंदर का एक इंसान है और उस इंसान की कुछ ज़रूरतें हैं। मैं शायद खाने पीने की ज़रूरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं सेक्सुअल ज़रूरतों की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जिस चीज़ को आप फुलफिलमेंट कहते हो ना, फुलफिलमेंट, कि अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरे पास एक दोस्त है और वो दोस्त मैं हूँ। मेरा सबसे बड़ा दोस्त मैं हूँ। मेरा सबसे बड़ा तरफदार, मेरी तरफदारी करने वाला, मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर वो मैं हूँ। मेरा सबसे बड़ा गार्डियन कोई और मुझे समझे ना समझे, मैं अपने आप को समझता हूँ। ये बात जब तक नहीं आता है आपके दिमाग में और आपके दिल में, और ये सच्चाई जब तक नहीं है, वो ये बात जब तक ये झूठ है। मैं मानता हूँ कि हम
हमें एक अंदर से एक फीलिंग आते रहता है कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। मैं अकेला हूँ, मैं बेचारा हूँ। दुनिया में मैं जो भी हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे लोग बहुत जो भी समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, किसी कंपनी का CEO हूँ या किसी कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, यानी बहुत बड़ा तोप हूँ जनरली स्पीकिंग। तो बहुत बड़ा तोप हूँ, लेकिन अंदर से एक खोखलापन महसूस होता है कि यार ये सब हूँ, लेकिन यानी सब कुछ हासिल किया लेकिन कुछ नहीं हासिल किया। सब कुछ पाया लेकिन कुछ नहीं है, सब खालीपन है। इट इज़ एन एम्प्टी एक्सपीरियंस। जैसे आप कभी कभी, मैं आपको इसलिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि जब तक इस चीज़ को आप ठीक से देखोगे नहीं, रिकग्नाइज नहीं करोगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की जिक्र कर रहा हूँ, तब तक हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो शायद आप समझोगे अरे यार ये किसी टैंजेंट पे बोल रहा है, आप समझोगे नहीं। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ना ऐसे होता है कि आपने होटल में खाना खाया, खाना ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, वो होटल का नाम बन गया है कि भाई ये बहुत बढ़िया होटल है, इस होटल का खाना बेस्ट है। सब लोग कह रहे हैं अरे ये होटल का खाना बेस्ट है, और आप भी कह रहे हो हाँ भाई होटल का खाना बेस्ट है, और आपने जो चीज़ मंगाया है वो आपका फेवरेट भी है, और आप खा रहे हो, और आपका एक बाहर का हिस्सा है जो कह रहा है ये स्वादिष्ट है, और आपके अंदर का जो एक आवाज़ है वो कह रहा है यार ये स्वादिष्ट है, लेकिन इसका आनंद ना अंदर तक नहीं पहुंच रहा है। जुबान पे स्वाद आ रहा है, लग रहा है अच्छा, दिमाग से मैं कह सकता हूँ ये अच्छा है, लेकिन दिल तक पहुंच नहीं रहा है, दिल तक पहुंच नहीं रहा है। पता नहीं क्यों, खुशी नहीं आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। ये स्वादिष्ट है तो सही, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। यानी कि अंदर के इंसान को मज़ा नहीं आ रहा है। ये कॉमन फिनोमिनन है, और मैं कहता हूँ कि सबके साथ कभी ना कभी क्या काफ़ी बार हुआ होगा और हो रहा होता है। वो एक डिसकनेक्टेडनेस है अपने अंदर, कि एक अंदर का आदमी है और एक बाहर का आदमी है, या अंदर का इंसान है, बाहर का इंसान है। बाहर के इंसान को मज़ा आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर के इंसान को भी मज़ा आया। बाहर का इंसान खुश है या खुश दिख रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सबके साथ हंस हंस के बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अंदर का इंसान भी हंस रहा है। हो सकता है कि अंदर का इंसान अकेला है। बाहर का इंसान हरियाली में बैठा हुआ है, अंदर का इंसान जो है वही इंसान अंदर से वो रेगिस्तान में बैठा हुआ है, बाहर से हरियाली में बैठा हुआ है। बाहर से अपने आप को बहुत मालामाल पाता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, बहुत धनवान हूँ मैं, सब कुछ है मेरे पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अंदर का इंसान अपने आप को गरीब महसूस करता है, खोखला महसूस करता है, खाली महसूस करता है, और कहता है यार मैं भूखा हूँ और मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो खाना मेरे तक नहीं पहुँच रहा है। मैं पी रहा हूँ लेकिन मेरी प्यास बुझती नहीं है, मेरी प्यास तक वो पानी पहुँच नहीं रही है। जो चीज़ मिसिंग है
रिलीजियस सर्कल्स में अगर हिंदू का फिलॉसफी यूज़ अगर करूं, वो चीज़ का नाम सत चित आनंद, अंदर के चित्त को आनंद देना या अंदर के चित्त का आनंदित होना, ये होता है सत चित आनंद। अब मैं हिंदू फिलॉसफी में क्यों जा रहा हूँ यार? वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी तरह के भगवान में नहीं मानता, हिंदू डेटीज़ में नहीं मानता हूँ, किसी भी तरह के भगवान के अस्तित्व में मैं मानता नहीं हूँ। मतलब आई सिंसियरली बिलीव कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, न सुपरनैचुरल है, न जादू है, न मिरेकल है। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं करते। लेकिन रिलीजन में बहुत सारे ट्रुथ्स हैं, सच्चाई है, मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग जो थे, ऋषि मुनि वगैरह, वो बैठ के जो सोचते थे तो मनोविज्ञान की बातें सोचते थे ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करते थे ना, यही तो उनका फील्ड था। उनका मेन टॉपिक क्या था? उनके जो थियरीज थे कि भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये सारी जो थियरीज थी, थियरीज को बाजू में रख दो, लेकिन उनका फील्ड ऑफ स्टडी जो था वो साइकोलॉजी था, ह्यूमन साइकोलॉजी। और उनका जो एक अल्टीमेट एम जो था वो एक कंप्लीटनेस, कि हम पूर्ण कैसे हो, हम कंप्लीट, फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड कैसे हों। यही तो था उनका मेन, जिस चीज़ को आप निर्वाण कहते हो। कुछ लोग निर्वाण को दे मिसअंडरस्टैंड इट एज डेथ, या दे मिसअंडरस्टैंड इट एज डेथ विदाउट रीबर्थ। मर जाओगे और पुनर्जन्म नहीं लोगे तो हो गया निर्वाण। ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट हियर कि मेरा परसेप्शन इसमें सही है नहीं है, अरे तुम कौन होते हो, ये सब सोचने वाले। लेकिन ये सब बाजू में रखो, डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूँ। सत चित आनंद यानी कि आपकी अंतरात्मा को सेटिस्फैक्शन मिलना और एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस होना, जो किसी चीज़ पर आधारित नहीं है, जो पैसों के होने पे या न होने पे आधारित नहीं है। इट में हेल्प पैसों का होना, इट में हेल्प धन का होना, सुख सुविधाओं का होना, स्वास्थ्य का होना, इट में हेल्प, डेफिनेटली इट में हेल्प। यानी उसके अभाव में शायद आप सत चिद आनंद से दूर हो जाते हो। बट कंसेप्चुअली हम तो ये कह सकते हैं, कंसेप्चुअली, कि किसी भी अवस्था में, चाहे आप भूखे प्यासे नंगे, ओके, गर्मी में तपते या ठंड में टिटुरते हुए इंसान क्यों ना हो, समाज में आपका कोई औकात हो न हो, या आप, यानी समाज में आपकी कोई वजूद ना हो, कोई औकात ना हो, तो भी एटलीस्ट कंसेप्चुअली ये समझा जा सकता है कि आपके अंदर एक अगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, कि आप अपने आप को पूर्ण, परिपूर्ण, कंप्लीट, सेल्फ कंटेन्ड, कि यार मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज, अभी, इसी वक्त अगर मुझे मौत आ जाए
तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है उस बात का। या आज इस क्षण में मैं हूँ, इस क्षण में, इस मोमेंट में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो पोजीशन है, ये जो स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस है, ये जो फीलिंग बोलूं, हाँ फीलिंग ही तो है, या ये जो साइकोलॉजिकल एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है, उसको कहते हैं सत चित आनंद। तो लोगों में मैं भी अपने आप को एक भी गिन रहा हूँ, तो यानी मैं कोई ऐसे स्पेशल गुरु के स्तर पे जाके नहीं बैठा हूँ। लोग सत चित आनंद को ढूंढते रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, हर तरह के सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं, खाने पीने के मामले में सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं, सोशल इम्पोर्टेंस ढूंढते रहते हैं कि लोग समाज में मुझे कुछ समझें या मेरा एक महत्व हो समाज में। तो ये सब तो है, ऑब्वियसली है, ऑफ कोर्स है, लेकिन सत चित आनंद एक अंदर की चीज़ है जो वो ढूंढते रहते हैं। शायद वो पहचानते नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं। शायद कुछ लोगों को बताया नहीं गया है कि वो ढूंढते क्या हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो कोई उस चीज़ को कोई ऐसा नाम दे देगा कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं, आई एम इन सर्च ऑफ माई सेल्फ। मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कोई उस चीज़ को कहेगा मैं स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढ रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान को ढूंढ रहा हूँ, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूँगा तो मेरी ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये मिट जाएगी। तो कोई उस चीज़ को वो नाम दे देते हैं, और कोई कहता है, कोई अपने बाहर ढूंढता है। दे सर्च आउटसाइड देमसेल्व्स। वो कहते हैं मैं अपनी सोलमेट को ढूंढ रही हूँ, या मैं अपना सोलमेट को ढूंढ रहा हूँ। मेरी सोलमेट, आत्मा का दोस्त या आत्मा को पूरा करने वाला। मेरी आत्मा अधूरी है और मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ जो मुझे कंप्लीट करता है, मुझे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे रहा है। ऐसे सोचते हैं। और जब आप यंग हो, खून गर्म है, सेक्स करने की चाहत बहुत है, और सेक्स ही नहीं, एक इनसिक्योरिटी है अपने अंदर, आप इनसिक्योर फील करते हो अपने बारे में, अपने खुद के बारे में। आपको हमेशा ये एक टेंशन लगा रहता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, या मुझे अपने आप को दुनिया में सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि मैं कुछ हूँ, कि मैं वर्दी हूँ। और मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और वो खामियों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है। आई एम कॉन्शियस, जिसको कहते हैं ना हम, ही बिकम्स कॉन्शियस, बहुत सेल्फ कॉन्शियस है। वो किसी के सामने जाके हाय हेलो कहने में भी उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है। वो कॉन्शियस हो जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। तो ये सारी जो है, ये जो अवस्था है, ये जो साइकोलॉजिकल अवस्था है,
ये अवस्था में आपको लगता है कि काश मुझे कोई मिल जाए जो मुझे कंप्लीटनेस, परिपूर्णता प्रदान करे। उसके आने से और उसके मुझे गले लगाने से, मेरे साथ एक हो जाने से मेरी सारी जो खामियां हैं वो मिट जाएंगी, मेरे सारे जो फॉल्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या मेरी जो खामियां हैं उसको वो पूरा कर देगा। और हम दोनों क्योंकि एक साथ रहेंगे तो हम दो मिल जाएंगे तो वो हम एक कंप्लीट यूनिट बन जाएंगे और मुझे मेरा कंप्लीटनेस मिल जाएगा, मैं कंप्लीट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। इस तरह का एक ख्याल रहता है। कुछ लोगों का ना यही ख्याल किसी गुरु को लेके रहता है कि मुझे एक गुरु मिल जाए, और वो दौड़ते फिरते हैं गुरुओं के पीछे। कोई ऋषि के पीछे जाएगा, कोई किसी के पीछे, कोई सदगुरु के पीछे जाएगा, और टेम्परेरीली उनको ऐसे फीलिंग आता भी है कि हाँ अब मैं कंप्लीट हो गया, अब मेरे अंदर कंप्लीटनेस आ गया या आ रहा है, गुरु का ज्ञान को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत, जो लोग आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो काफ़ी यंग मॉडर्न फॉलोअर्स हैं। कोई आईटी में काम करता है, कोई लाइक मॉडर्न स्टार्टअप्स करने वाले लोग, और यंग मैरिड कपल्स, और या अबाउट टू बी मैरिड कपल्स, पीपल लुकिंग टू गेट मैरिड। आचार्य प्रशांत के जो क्राउड है, उनके अंदर वो ढूंढ रहे हैं, वो बात ढूंढ रहे हैं कि मुझे आचार्य प्रशांत से ये चीज़ मिल जाए जो मुझे मेरे लाइफ से नहीं मिल रहा है और किसी और से नहीं मिल रहा है। एक गाइडेंस मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि मैं कैसे सही रास्ते पे निकल पड़ूं और मेरा लाइफ एक तरह से कंप्लीट हो जाए, मैं अपने आप को कंप्लीट पाऊं, होल। आई एम नॉट होल, आई वॉन्ट टू बिकम होल। मैं डिफेक्टिव हूँ, मेरे डिफेक्ट्स निकल जाएं। ये सोच मुझे सभी भक्तों में, मतलब आई एम नॉट यूजिंग दिस एज मैं किसी गाली की तरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और भक्ति जो चीज़ है, वो भक्ति का जो भाव है वो यही है कि मेरे अंदर जो कमी है, मैं उस कमी को दूर करना चाहता हूँ, मैं रोशनी के तरफ जाना चाहता हूँ, और ये रोशनी मुझे गुरु में नज़र आ रही है, और मैं इस गुरु को फॉलो करूँगा, और इस गुरु को फॉलो करने से मुझे रोशनी मिल जाएगी, मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे लाइफ समझ में आ जाएगा, मुझे ज़िंदगी के राज समझ में आ जाएंगे, सीक्रेट्स जिसको मैं समझ नहीं पाया हूँ वो समझ में आ जाएंगे। मैं कंप्लीट हो जाऊँगा ये सीक्रेट्स को पाके। और कभी कभी उनको लगता है कि द वेरी एक्ट ऑफ डिवोशन, कि मैं गुरु के चरणों में बैठा हूँ, वहीं पे मेरा कंप्लीशन है, मेरा कंप्लीटनेस है कि मैं जाके गुरु के चरणों में बैठ गया हूँ, या गुरु के आश्रम में बैठ गया हूँ, या गुरु को मैंने अपने दिल में बसा लिया है। दैट बाय इटसेल्फ, उसी से मेरी सारी खामियां दूर हो जाती हैं और मैं एक स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस में आ जाता हूँ। ये टाइप के ख्याल हैं। दीज आर द वेज पीपल आर चेजिंग। गलत भी नहीं है, ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गलत है,
क्योंकि बहुत सारे गुरु जो हैं वो आपको कंटेम्पलेट करवाते हैं, वो आपको सोचने के लिए मटेरियल देते हैं। नहीं तो आपके पास सोचने का अपने बारे में, खुद के बारे में, लाइफ के बारे में और आपका जो दुनिया के साथ एक रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचने के लिए आपके पास अपने पास वोकैबुलरी नहीं होता है। आपके पास, मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे अलग हूँ। अपने पास मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं खोया हुआ हूँ। तो यानी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग जो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मेरे एक्सप्रेशंस में गलतियाँ हैं तो माफ़ कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग गुरु के चरणों में कंप्लीटनेस ढूंढते हैं। लोग प्रेमिका की नज़रों में कंप्लीटनेस ढूंढते हैं। लोग प्रेमी के एक्सेप्टेंस में कंप्लीटनेस ढूंढते हैं। सच्चिद आनंद ढूंढते हैं। अ सेंस ऑफ कि मैं अब कंप्लीट, पूर्ण हो गया। लोग ये हर जगह ढूंढते हैं और कुछ लोग दुनियादारी में ढूंढते हैं कि मेरा काम यही है कि मैं बने उतना पैसा इकट्ठा करूं, तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मैं एक पोजीशन प्राप्त कर लूं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। मैं यूएस चला जाऊं और यूएस में मुझे नौकरी मिल जाए और मैं यूएस में सेटल हो जाऊं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। या मैं घर खरीद लूं, घर खरीद के घर का मालिक हो जाऊं, लोन पे ऑफ कर दूं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी उस घर में सुखी हो जाए, मेरा परिवार उस घर में सुखी हो जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मुझे एक कंप्लीशन हो जाएगी। ये इस तरह से कंप्लीटनेस ढूंढते फिरते हैं हम लोग, उसके पीछे भागते रहते हैं। एक तरह से इसको ये ना मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा, मिराज, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं कि रेगिस्तान में आप दूर रेतों में देखोगे दोपहर के समय जब धूप आया हुआ है और धूप की गर्मी में हवा तप रही है तो आपको ऐसे दिखेगा कि दूर आपको पानी दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक सरोवर है और आप जाके वहाँ पर पानी पी सकते हो और प्यास बुझा सकते हो। ताज़ा पानी का सरोवर। लेकिन आगे जाते हो तो पता चलता है नहीं, सरोवर नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, सिर्फ सूखा रेत है, सिर्फ तपता हुआ रेत है, तपती हुई हवा है, हवाएं चल रही है और कुछ नहीं है, प्यास ही प्यास है। ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कि अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मुझे वो पूर्णता का एहसास मिलेगा। आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी कंप्लीट, मैं स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। वो नहीं होता है, मिलता नहीं है, ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। फिर लगता है अरे यार नहीं यार, ये गुरु के साथ मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, किसी और गुरु के पीछे भागेंगे। ऐसे लगता है थोड़े टाइम के लिए, ऐसे लगता है हाँ यार वो पहला वाला गुरु ठीक नहीं था, अब जो है, अब जो मुझे मिला है वो सही है। और फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है नहीं यार सेम है, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ये, थोड़ा वो, लेकिन बेसिकली सेम है यार। ढूंढते रहते हैं।
मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं, वो जो राजकुमार थे, प्रिंस, क्या नाम था, सिद्धार्थ अपने बीवी बच्चों को छोड़ के निकले, जंगलों में भटकते रहे, तपस्या करते रहे, भूखे नंगे घूमते रहे, जिसे हम पेनेंस कहते हैं, तपते रहे, अपने आप को तकलीफ देते रहे, ढूंढते रहे कि इस जिंदगी नाम की बीमारी का इलाज क्या है। वो भी सत चित आनंद के पीछे भाग रहे थे, मतलब नॉट टू डिमीन इट, ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश में थे। और आखिर उन्हें मिला भी, वो चीज़ मिल गया उन्हें। और जिस दिन जब आप बुद्ध पूर्णिमा मनाते हो कि वो बोधि पेड़ के नीचे बैठे थे और उपवास में थे, कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर सूख गया था, और अचानक से उन्हें मिल गया। और फिर वो खड़े हो गए और बोले चलो खाना बनाया जाए, खाना खाया जाए। और उनके जो सारे शिष्य थे वो बोले अरे यार, गुरुजी ने तपस्या का रास्ता छोड़ दिया। क्योंकि वो लोग जो थे वो गुरुजी से नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे और एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस गुरुजी में प्राप्त करना चाहते थे। अब गुरुजी अचानक से उठ खड़े हुए कि यार छोड़ना यार, ये सब की ज़रूरत नहीं है, चलो खाना खाया जाए, चलो इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, इन रास्तों को ही त्याग दिया जाए, जिन रास्ते पे हम चल रहे हैं उन्हीं को हम त्याग देते हैं, चलो। क्यों? क्योंकि इन रास्तों में कुछ नहीं रखा है। वो जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे बड़ी सूक्ष्म चीज़ थी, सूक्ष्म जिसे कहते हैं, वेरी सटल। सत चित आनंद को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई कैप्चर नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके, मैं एक्सप्रेस करने को स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है, सत्य चित आनंद, कंप्लीटनेस को प्राप्त कैसे किया जाए। मैं किसी एरोगेंस के साथ नहीं बोलना चाहता हूँ कि अरे यार ये सीक्रेट मेरे पास है, ये सीक्रेट मेरे पास है और कोई और नहीं बोल सका और मैंने बोल दिया, कोई और इस चीज़ को सिखा नहीं सका और मैंने सिखा दिया, ऐसे नहीं है। दरअसल ये चीज़ ऐसी है कि कोई एक दूसरे को सिखा नहीं सकते, हम एक दूसरे को सिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हम अपनी नाभि की तलाश में घूम रहे हैं। अपनी नाभि, नेवल जो आपके पेट के ऊपर है, डुट्टी, कि हम अपनी नाभि की तलाश में भागे जा रहे हैं, घूम रहे हैं कि मेरी नाभि कहाँ है भाई, मेरा केंद्र कहाँ है, मेरा सेंटर पॉइंट कहाँ है। और हम ढूंढते रहते हैं और मिल नहीं रहे, नाभि मिल नहीं रही है। भाई नाभि इसलिए मिल नहीं रही है क्योंकि आपने उस जगह पे अपना हाथ रखा नहीं है जहाँ पे अपनी नाभि है। अपनी उंगली को पेट के ऊपर सही जगह पे रखो और आपको अपनी नाभि मिल जाएगी। कहना बड़ा आसान है, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। कुछ लोगों ने इस तरह से कहा है कि यू स्टॉप सर्चिंग एंड यू विल फाइंड इट। लोग कहते हैं मैं अपने आप की तलाश में हूँ। तलाश करना छोड़ दो, मिल जाओगे, अपने आप को मिल जाओगे।
यू विल फाइंड योर सेल्फ। कहना बड़ा आसान है लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। इफ आई स्टॉप सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, आई स्टॉप सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, आई डेंट फाइंड माई सेल्फ। नहीं मिला मैं अपने आप को नहीं मिला। या फिर आप प्यार की तलाश में हो, किसी औरत की आंखों में अपने आप को देखना चाहते हो, अपनी प्रेमिका की आंखों में, अपनी प्रेमिका की नज़रों में अपने आप को ढूंढ रहे हो, तो प्रेमिका के से जो आप अप्रूवल चाह रहे हो, वो अप्रूवल जो आप अपने आप को दे नहीं पा रहे हो, वो अप्रूवल आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट अप्रूवल। प्रेमिका आपको वो अप्रूवल दे नहीं सकती है। शी इज़ अ लवर, लेकिन वो इंसान है, वो आपको कंप्लीट नहीं कर पाएगी। शी कांट कंप्लीट यू। या प्रेमी, औरतों का फंडा कुछ ऐसे रहता है कि मर्दों का भी रहता होगा, मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि औरतों का कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, इट्स बहुत ही एक सटल बात है कि वो अप्रूवल चाहती है आपसे, और एक कंप्लीट अप्रूवल चाहती है कि आई वॉन्ट यू टू अप्रूव मी एंटायरली एज आई एम। पूरा का पूरा आप मुझे अप्रूव करो, पूरा का पूरा मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो कि यार तुम जैसी हो, जो भी हो, बहुत सुंदर हो, परफेक्ट हो, तुमसे सुंदर, तुमसे परफेक्ट कोई नहीं है, तुम जैसी भी हो, जो भी हो, सही हो। और वो अप्रूवल ढूंढते रहती है और उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि चाहे जितना अच्छा उसने खाना बनाया, या चाहे जितनी सुंदर लग रही है, या चाहे जितना अमेजिंग सेक्स हुआ, या जो भी हुआ, हम वो अप्रूवल देते नहीं हैं। मर्द वो अप्रूवल देता नहीं है जिसको लेके वो कह सके कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं कंप्लीट हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फुलफिल्ड, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। वो फुलफिलमेंट उन्हें आपकी नज़रों में चाहिए, आपसे चाहिए, वो अप्रूवल चाहिए, आप नहीं दे पाते हो, क्योंकि वो जो अप्रूवल है वो सिर्फ वही खुद अपने आप को दे सकेगी। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो कहती है मेरे में ये खामी है, मेरे में वो खामी है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे समाज में बोलना, ठीक से बोलना नहीं आता, या मेरी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सबके हैं, हर एक के हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उसको कंप्लीटनेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसे और हम सबको कंप्लीटनेस इन इनकम्प्लीटनेस ढूंढना पड़ेगा। हम सब ऐसे ही हैं, इनकम्प्लीट हैं। किसी का शक्ल सूरत परफेक्ट नहीं है, किसी की साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं है, किसी का कोई अपने अंदर खुद कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम अपने आप को सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। लेकिन आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो, आप अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को हेट करते हैं, कुछ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करो भाई, अपने आप को एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ? मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, मैं अपनी खामियों को जानता हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे भैया इंटेलिजेंट हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी बहन, बड़ी बहन कितनी सुंदर है, मुझे नाचना नहीं आता, मैं नाचना चाहती हूँ। हाँ यार, लेकिन जैसे भी हो, जो भी हो, कंप्लीट हो, जैसे भी हो, जो भी हो, ठीक हो, अच्छे हो, सही हो। हाँ, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मैंने उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मेरा इनके साथ झगड़ा है, उनके साथ झगड़ा है, मैंने इनको नहीं संभाला, उनको नहीं संभाला, मैंने मम्मी डैडी को
इंसाफ नहीं दिया, या मैंने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया है, मैंने अपने बच्चों के साथ गलत किया है, मैंने बच्चों को जो प्यार देना चाहिए था नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। स्टोरीज स्टोरीज स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ, हर एक के पास कहानियाँ हैं। तो कैसे हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे दें कि नहीं यार मैं कंप्लीट हूँ। लेकिन अजीब बात यही है कि आपको देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको ये तक करना पड़ेगा कि दुनिया में आपको बहुत सारी खामियां दिख रही है। ये दुनिया कैसा है, ये दुनिया ठीक नहीं है, काश कि ये ना होता, काश के मोदी सरकार ना होती, काश के गाज़ा में कत्लेआम ना हुआ होता, ना हो रहा होता, काश के इज़राइल जिस तरह का काम कर रहा है वो ना कर रहा होता, काश के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बना होता, काश के कुछ। तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि ये दुनिया जैसी भी है, जो भी है, उसकी खामियां जो भी हैं, वो सब छोड़ दिया, माफ, वो सब ठीक है, इट इज़ कंप्लीट। अरे ग्लोबल वार्मिंग है, कैसे कंप्लीट कह सकते हो यार। अरे ह्यूमंस जानवरों को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, प्रलुप्त कर रहे हैं, सब के सब मरे जा रहे हैं। गरीबी है, देश में गरीबी है, दुनिया में गरीबी है, क्या कह रहे हो इट इज़ कंप्लीट। नहीं, आपको कहना पड़ेगा नहीं यार, ये इनकम्प्लीटनेस एक नॉर्मल फीचर है, ये इनकम्प्लीटनेस पहले भी था और हमेशा के लिए रहने वाला है। ये इनकम्प्लीटनेस कहीं नहीं जाएगा, कोई भी कंप्लीट नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि राम राज्य कंप्लीट था, मेरे दिमाग में ये है कि भगवान ने जब दुनिया बनाया था तब दुनिया कंप्लीट था और सही था, और ये सब अन्याय नहीं था, नाइंसाफ़ी नहीं थी, ये क्रूरता, ये क्रूरल्टी, ये एक दूसरे को मारना काटना, ये सामाजिक यानी गलतियाँ, ये सब नहीं थी। जैसा भी है, जो भी है, आपका भगवान का थियरी जो भी हो, आपकी दुनिया का थियरी जो भी हो, आप शायद मुस्लिम हो, शायद हिंदू हो, शायद क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आपको इस पोजीशन पे आना पड़ेगा कि दुनिया कंप्लीट है। मैं उसे कंप्लीट समझूं या ना समझूं वो ठीक है, जैसा भी है वो ठीक है, और मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। और मेरी पत्नी, अरे उसको रसोई करना नहीं आता, खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती है और मेरे साथ बहुत अन्याय करती है, मुझे अप्रिशिएट नहीं करती है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। अरे उसकी औरत के बबले देखो यार, बबले एकदम घुटने तक हैंग हो रहे हैं, उसने अपना शेप को संभाला नहीं है। क्या कुरूप औरत है ये, कितनी काली कलूटी गंदी लग रही है। जैसा भी है, जो भी है, वो कंप्लीट है। अरे मेरे मम्मी डैडी यार बहुत गंदे वाले पेरेंट्स थे, डिसफंक्शनल पेरेंट्स थे, अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे साथ बहुत गलत किया, बचपन में मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। जैसा भी हैं कंप्लीट है, जो भी है उसे गले लगा लो, उसे गला लगाना ही पड़ेगा। अरे गले लगाना क्यों पड़ेगा, ज़बरदस्ती है क्या। आई वॉन्ट परफेक्टनेस, यही परफेक्टनेस है, जैसा है जो है परफेक्टनेस। अरे लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार, मेरी नौकरी चली गई है, आज मैं बिना नौकरी के बैठा हुआ हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कैसे मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्शन के लिए मुझे अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, मैं गंजा होते जा रहा हूँ। जो भी है, जैसा भी है, यही है, ऐसा ही है, यही परफेक्टनेस है। आपको गले लगाना पड़ेगा। अरे गले लगाना पड़ेगा मतलब क्या है यार, ज़बरदस्ती है क्रिश। गले लगाना पड़ेगा, परफेक्ट है, ये है वो है, मुझे पसंद नहीं है ये सब। पसंद होना न पसंद होना बाजू में रख के, साइड में रख के गले लगाना पड़ेगा, तब होता है कंप्लीटनेस। और अपना खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। अरे मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, करेक्ट, आप सुन रहे हो क्या, आप खुद अपनी आवाज़ सुन रहे हो क्या। अरे मेरी आवाज़ लेकिन बेकार है यार, सुनने के लायक नहीं है। अरे सुनो तो सही, प्यार तो दो,
उसे प्यार तो दो, जैसा भी है, जो भी है, जितना भी कुरूप है, जितना भी अंडर डेवलप्ड है, जितना भी जैसा भी है। मेरा भारत में गरीबी बहुत है, मेरे भारत में खामियां बहुत हैं, लेकिन मेरा भारत है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे गले लगाता हूँ और मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे अंदर भी खामियां बहुत हैं, मेरी पत्नी में भी खामियां बहुत हैं, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, जो है जैसा है, एज इज़ वेर इज़, वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ वॉट इट इज़, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अरे उसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, रहने दे, बदलने का ठेका तो छोड़ दे, एक्सेप्ट इट। अपने को, मुझे अपने आप को बदलना है यार, मैं कैसा हूँ, मुझे आई हैव टू ड्रॉप माई वेट, मेरा वज़न कम करना पड़ेगा। हाँ भाई, तू मोटा होगा, तू जैसा भी है, एक्सेप्ट इट। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने कुछ अभी तक हासिल नहीं किया है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है यार, और लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ा है, और लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं उनकी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं निकम्मा का निकम्मा रह गया। एक्सेप्ट इट, गले लगाओ उसे, गले लगाओ अपने आप को, गले लगाओ इस दुनिया को, गले लगाओ इस क्षण को। शायद आप भूखे हो, शायद आप नंगे हो, शायद आप दुखी हो, शायद आप किसी चीज़ को लेके सैड हो, शायद आप किसी चीज़ को लेके गुस्से में हो। सब कुछ इंक्लूडिंग आपका गुस्सा, इंक्लूडिंग आपका दुख, इंक्लूडिंग आपकी असंतुष्टि, इंक्लूडिंग आपके डिससैटिस्फैक्शंस, गले लगा लो। अपना है वो, वही अपना है, वही हम हैं। दैट इज़ द स्टफ वी आर मेड ऑफ। कभी खुशी, कभी गम, दैट इज़ वॉट इट इज़, इट इज़ वॉट इट इज़। हर चीज़ को जब आप गले लगाओगे, हर चीज़ को आप माफ़ कर दोगे फॉर इट्स इम्परफेक्शंस। है इम्परफेक्शन, फिर भी परफेक्ट है। हर चीज़ में इम्परफेक्शन है, फिर भी परफेक्ट है। मेरी दुनिया में इम्परफेक्शन है, फिर भी परफेक्ट। इस ज़माने में इम्परफेक्शन है, बहुत बुरा ज़माना है ये, हाँ, लेकिन परफेक्ट है। और यही होना था, यही है। मैं यार बहुत दुख में बैठा हूँ, हाँ, लेकिन यही है। इट इज़ वॉट इट इज़ राइट नाउ। इस क्षण में जो है, इस मोमेंट में जो है, वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ को गले लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है अरे क्रिश यार, मैं गले लगा लूँगा, देन आई डोंट वांट चेंज, मुझे कुछ और चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे दुनिया को और कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव नहीं करना है, मैं बहुत बदलाव चाहता हूँ। हाँ, बदलाव चाहो ना यार, कंटिन्यू बदलाव के लिए काम करना चालू रखो, लेकिन एक्सेप्ट करके, दुनिया को एक्सेप्ट करके, गले लगा के बदलाव लाओ। जो बदलाव लाना चाहते हो करो, काम करो ना, लेकिन हर क्षण में वो दुनिया कंप्लीट है। वो मंदिर मस्जिद हो रहा है, एक दूसरे को हम प्यार नहीं करते हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, कम्युनलिज्म है, हाँ, लेकिन इट इज़ कंप्लीट। तब जाके होता है सत चित आनंद। वैसे ये एक चीज़ है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, इतनी सिंपली। और मैं जो कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअली आप ये एक्सेप्ट कर भी लोगे, मैं जो कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअली आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपके दिमाग में घुसेगा, लेकिन जब तक वो चीज़ आपके दिल में नहीं उतरता है, यू विल ऑलवेज फाइंड एन आर्ग्यूमेंट। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसमें आपको गलतियाँ, नुक्स मिलते रहेंगे कि क्रिश यार, हाँ यार, लेकिन यार तूने ये नहीं बोला यार, हाँ यार, लेकिन तूने ये नहीं बोला, अरे ये नहीं हो सकता यार। जब तक आपके दिल में ये उतर नहीं जाता है कि कंप्लीटनेस ही है, पूरा है, हर चीज़ पूरा है, देयर इज़ कंप्लीटनेस इन द वर्ल्ड, देयर इज़ परफेक्शन इन द वर्ल्ड, और वो परफेक्शन मैं हूँ,
मैं हूँ वो परफेक्शन, मैं खुद स्वयं हूँ, मेरी खामियां जैसी भी हूँ, आई एम दैट परफेक्शन। तब जाके आप उस जगह पे पहुंचोगे जहां पे आप कहोगे अनल हक, आई एम दैट, मैं खुदा हूँ, मैं खुद वो हूँ, आई एम दैट। संस्कृत में तत् त्वम असि, तो या अहम ब्रह्मास्मि, वो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है। और उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ को दिल में उतार लोगे कि यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, आप जैसे भी हो, और आपको कंप्लीटनेस कहीं नहीं मिलेगा, आप अपनी नाभि को कहीं और ढूंढ रहे हो, मत ढूंढो कहीं और, कोई और आपको अपनी नाभि नहीं दिखा सकता है, योर नेवल। आप खुद अपने हाथ को घुमाओगे अपने पेट पे तो आपको आपका नाभि मिल जाएगा और आप कहोगे अरे ये यहीं पे था यार, मैं ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली तो आपको प्यार भी आपको अपने अंदर मिलना चाहिए, मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वाइफ को आप दूर भेज दोगे, आपके बच्चों से प्यार करना छोड़ दोगे, ऐसे नहीं है। आप कंटिन्यू करोगे वो सब, लेकिन सत चित आनंद को प्राप्त करने के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, acceptance of others, acceptance of the world, forgiving the world, embracing the world, completely embracing the world, completely embracing yourself। आप अपने आप को गले लगा लो, आप हर इंसान को गले लगा लो, इंक्लूडिंग वो इंसान जो आपको अच्छे नहीं लगते, हर चीज़ को गले लगा लो, इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती, हर बदबू, हर गटर, हर कीड़ा, हर कॉकरोच को गले लगा लो, हर चीज़, हर अन्याय को गले लगा लो। आपकी ज़िंदगी में जो भी कमी रह गई थी उस सारी कमी को गले लगा लो। अपनी गरीबी हो तो गरीबी को गले लगा लो, और आपकी सारी नाकामियों को गले लगा लो। बड़ा थियोरेटिकल बात लगेगा आपको जब तक वो बात दिल में नहीं उतर जाता है, और दिल में उतरेगा तो मैं इतना ही कह सकता हूँ यार, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। आपको लगेगा अब मुझे कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, हर गुरु झूठा है। आपको ये भी लगेगा कि यार हर गुरु झूठा है। मैं सच हूँ, मैंने सच को देख लिया है, और हर गुरु मेरे सामने छोटा पड़ रहा है, और हर किताब, हर धर्म ग्रंथ मेरे सामने छोटा पड़ रहा है। सच भी है, वो सारे सच हैं, लेकिन वो छोटे हैं, वो कह नहीं पाए जो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे आपको लगेगा, ऐसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ही है, वो आ जाएगा। और आप अपने खुद के दोस्त जो बनोगे और अपनी खुद की सुनोगे, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खुद की सुनना, एक दिन सुन लिया तो नहीं होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि खुद की सुनो। और इसका ये मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप संत महात्मा हो बन जाओगे, आप गुरु हो जाओगे। वो एक टेम्पटेशन होता है, वो भी एक टेम्पटेशन होता है बाय द वे। कह रहे अब मैं दुनिया को सुधार लूँगा। नहीं, वो एक टेम्पटेशन है, वो गलत फहमी है, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे गुरु लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अरे मैं दुनिया को सुधार लूँगा, मैं आई एम द गाय हु कैन चेंज द वर्ल्ड, मैं दुनिया को सही दिशा दिखा दूँगा। नहीं, ऐसे नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। आप सिर्फ एक इंसान हो, करोड़ों अब्जों लोगों में आप सिर्फ एक इंसान हो, जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। आप, यू आर नॉट गॉड, यू कांट चेंज एनीथिंग। देयर इज़ द वर्ल्ड एंड देयर इज़ ओनली द वर्ल्ड। सिर्फ दुनिया है, दुनिया का चलना है, दुनिया का एक कंटिन्यूम है, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ झूठा है, थियोरीज झूठे हैं, डॉक्ट्रिन्स झूठे हैं, द रिलीजन्स भी झूठे हैं। हाँ, लेकिन रिलीजन्स ये सब हमें सिखाते हैं। हाँ भाई, रिलीजन्स ये सब हमें सिखाते हैं, सच्चाई सच्चाई है, लेकिन रिलीजन्स भी झूठे हैं।
यानी हर चीज़ का नाता भी टूटेगा, हर चीज़ से नाता टूटता है, हर चीज़ से नाता टूटता है। ये एक बड़ी अजीब किस्म की एक्सपीरियंस है। यू जस्ट हैव टू डू इट। और ये हर एक के रीच में है। आप जैसे आपकी नाभि है, आपकी नाभि जितनी आपसे दूर है उतनी दूर है या उतनी ही नज़दीक है, आपके अंदर है वो चीज़। आपको अपने आप से प्यार करना है, गले लगाना है, और दुनिया को प्यार करना है, गले लगाना है, और अपने आप को माफ़ करना है। हर चीज़, हर आपने जितनी भी गलत काम करी हो, माफ़ करना है अपने आप को। आपके जो भी इम्परफेक्शंस हो, माफ़ करना है अपने आप को, माफ़ करना है। फॉरगिव। अरे फॉरगिव कैसे कर सकता हूँ यार, दुनिया में इतनी गलती। हाँ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो, फॉरगिव। अरे हिटलर को फॉरगिव कर दूँ, अरे इज़राइल को फॉरगिव कर दूँ, जेनोसाइड कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, फॉरगिव। अरे फॉरगिव कैसे करें? हाँ बट फॉरगिव। ये कैसे होता है? जब वो दिल में वो बात उतरेगी ना तो फॉरगिव हो जाता है। ये दुनिया है यार, यही दुनिया है, ऐसा ही है दुनिया, ऐसा ही है। जो भी है, जैसा भी है, दुनिया ऐसा ही है और दुनिया अच्छा है। इट इज़ ऑल गुड, इट इज़ ऑल गुड, एंड आई एम ऑल गुड, एंड यू आर ऑल गुड, एंड एवरीबडी इज़ ऑल गुड। अरे अज्ञान है, अज्ञान इज़ ऑल गुड, अज्ञान भी ऑल गुड। तो ये जो बात है दोस्तों, सत चित आनंद या कंप्लीटनेस, अब मैं उसे बहुत फैंसी वर्ड, या अपने आप से दोस्ती, अपने आप से ऐसी दोस्ती जो भंग ना हो सके, अटूट दोस्ती, अटूट दोस्ती, अल्टीमेट फ्रेंडशिप विथ योर सेल्फ। जब तक ये नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। अपने आप को हम महसूस करते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं जीना नहीं जानता हूँ, मैं ये करना नहीं जानता हूँ, वो करना नहीं जानता हूँ, ढूंढते रहते हैं। वो एक गाना भी है ना, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, उस तरह से। या सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, एक फीलिंग ऑफ अरे यार कुछ भी नहीं है, दुनिया कितनी बेकार है, दुनिया कितना बकवास है। वो जो सारे जो फीलिंग्स हैं, अपने आप से दोस्ती कर लो, दुनिया से दोस्ती कर लो, दुनिया से प्यार कर लो, दुनिया से मोहब्बत कर लो। एक्सेप्ट एंड फॉरगिव इट, एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ। दुनिया से दोस्ती करना, अपने आप से दोस्ती करना, एक ही बात है। कर लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सीने में जलन भी नहीं है, आँखों में तूफान भी नहीं है, सब खत्म। यानी और एक बात, एक बहुत बड़ा संत कहा करता था, दोज़ख को बुझा दो, जन्नत को जला दो, हेवन को जला दो, हेल को बुझा दो। उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। कहने का मतलब होता है कि यार ये क्या तुम हेवन, ये क्या कौन से स्वर्ग के लालच में तुम घूम रहे हो? कोई वो लालच को मिटा दो। और किस नर्क के डर से तुम घूम रहे हो, वो नर्क को ही मिटा दो, या नर्क के डर को मिटा दो। समथिंग लाइक दैट विद द वर्ल्ड। आप किस चीज़ को ढूंढते फिर रहे हो, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो भाई? वो भागना छोड़ दो। आप किस चीज़ से डर रहे हो, डरना छोड़ दो। आप किस चीज़ के पीछे लालच में हो, लालच को छोड़ दो। आप किस चीज़ के यानी एवर्जन जिसको कहते हैं कि भाई किसी चीज़ से दूर रहना चाहिए, एवर्जन मिट जाता है, मिट जाएगा, मिट जाना चाहिए एवर्जन, कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं है। हाँ, दुनिया के स्तर पे आप मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हर नॉन वेजिटेरियन को भी गले लगा लो,
हर चीज़ को गले लगा लो, हर कल्चर को गले लगा लो। अभी एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तो है, मैं इंटेलेक्चुअली बोले जा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो इमोशनल है। बहुत आपको दिल से इस बात को समझना होगा, और जिस मोमेंट में समझ जाओगे ना, और दिल में अगर उतर गया ना, मेरी बात नहीं उतरेगी, आपकी बात उतरेगी। जैसे कि आपकी आँख खुल जाएगी, तब वो मेरी बात नहीं रहेगी, वो फिर आपकी बात बन जाएगी। यानी आप ये नहीं कहोगे अरे कृष्ण ने ऐसे कहा था, आप कहोगे अरे यार मैंने ये चीज़ देखा है, यू नो, वो चीज़ है। आई डोंट नो इफ आई मेड सेंस। नॉर्मली मैं इस तरह से इस टॉपिक पे कम बात करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया, या आपको पसंद आए ना आए, आई होप कि ये बात आपको उपयोगी रहे, आपके लिए यूज़फुल रहे, आपको काम आए। और अगर आपको काम आ गया तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।